और बोल आप तो दुई पंक्ति सुने देनो जी। रिम झिमा चौमासी लाएगी, डांडा छानी चल सो जुड़ा भैंसी ब्याएंगी। हाँ डांडा छानी चल सो जुड़ा भैंसी ब्याएंगी। डांडा नी जांदू है जी कुएड़ी लग दी, डांडा नी जांदू है जी कुएड़ी लग दी। या खुली मैं डर लग दी। हाँ या खुली मैं डर लग दी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गानों जो बने थे कि एक मियाँ बीवी को जो मतलब दुई जनों को इच्छा आधारित तो बैरवान थोड़ा पढ़ी लिखी हुए जान देता आदमी अपना ध्यान काम पर ज़्यादा रहो। तो मैंने यही पर गाए वो कि किले की थोड़ा ये ना कि जब हम लोग गाँव में देख दो ना कुछ लोग चिड़चिड़ापन करता कि चाह मैं जाऊँ तू ही जा बुढ़िया या जो भी है, तो मैं वो चीज़ कल्चर करे आप होता है कि मैंने कहा यार कुछ ऐसा गाया जाए कि मतलब जो हमारी संस्कृति पर आधारित की ना हो जाओगी तो ये का माध्यम से मैंने गीत गाए। बहुत सुंदर गीत आपको और बहुत सुंदर आपकी आवाज़ भी छा, बहुत सुंदर। अच्छा ये और जो छ आज के जन हम देखने लगे कि जो आजकल नया नया गीतकार छन, नया नया गायक छन, तो वो गीतों को नाश मारियाले मतलब गढ़वाली संस्कृति का नाम पर हम गाली गलोचर मतलब क्या बोलने की इतनी ज़्यादा जो खराब स्थिति जो तो मुझे लगता कुछ ये महसूस होना। नहीं देखो मैं भी एक नई सिंगर छूँ, मैं भी कोई बड़ो कलाकार नहीं छूँ और माँ सुरकंडा की आशीर्वाद और बद्रीनाथ की आशीर्वाद रहो हम पर तो जरूर हम भी कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर ला। लेकिन नए सिंगर का तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ अपना नया सिंगर जो दगड़िया छन कि भाई देखा सबसे पहले गीत लिखने को तरीका एक कवि के नाम से लिखी चाहूँ कि कविता की तरह लिखा, फिर भी गीत आधारित करा। और सबसे पहले मैं सेंसर बोर्ड ते बोल दूँ और सबसे पहले जो बड़ा बड़ा कलाकार छन जो मंचों पर बैठा छन, जो संस्कृति विभागम बैठा छन, संस्कृति विभागम जो बड़ा बड़ा कलाकार बड़ा बड़ा योद्धा बैठा छन, मैं हूँ तय भी एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि आप लोग एक एक फील्ड बना दूँ कि जो ये फालतू का जो मैं टपोरी भाषा बोल लो सॉरी टपोरी जो सिंगर छन जो फालतू छन गान लगे तो क्योंकि ये देखो आहत कर देना कई की भी ज़िंदगी ते आहत कर देना, कई लड़कियों ते आहत कर देना। फिर भी हमारा जो गाँव का जो लोग छन वो समझते नहीं है, हमारा एरिया का लोग उत्तराखंड का लोग समझते नहीं है, फिर भी वो गानों में थिरकदान नाचदान, हालांकि उन्हें पता नहीं होती कि गाना को बोल और जो बात छा वो हमारा जो ज़िंदगी में तक असर डालने लगी। तो हम तो गाए देनो, लेकिन जो दूसरी भाषा का जो लोग हैं वो हमारी भाषा को मजाक उड़ाई देना, मजाक उड़ाना बिल्कुल सही है कि हम खुद अपनी भाषा के खिलवाड़ कर दो है ना। तो जो बड़ा बड़ा जो सिंगर गायक डायरेक्टर छन बड़ा बड़ा योद्धा छन, मैं उनते भी निवेदन और आपका चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ उनते हाथ जोड़ी थी भाई देखा हम तो अपनी किस्मत और लगन से खोलई, हम भाना मजोला तब भी खोला और भाना मजे तब भी गोला, ये अपनो वादा ये तो चमन को वादा कि मैं तो कह का शरण में आने को नहीं यार। जब जैदन भगवान ईश्वर देलू तो वेदन आनी छंद राडियन कुछ नहीं कि शरण में नहीं होनी, लेकिन एक तरीका होता है कि उनको एक ऐसा फील्ड बनाओ कि भाई पहले एक जज बनो कि भाई ये अच्छा गा सकता है ये बुरा गा सकता है, इसके गाने सेंसर बोर्ड उसको पास करे कि भाई ये गाने हैं इस लायक है कि नहीं है। आज की डेट में ये देख लेता हूँ कि यूट्यूबर सब बढ़िया जिनको यूट्यूब का पता ही नहीं है तो वो भी यूट्यूबर बन गए है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये सब गलत है और इन पे थोड़ा जरा कुछ लगाम लगी चाहिए। अच्छा अब जन ई का अलावा गीत संगीत का क्षेत्र का अलावा भी आम बोलचाल की भाषा में आम जीवन में भी आपको बहुत सारा लोग जो है वास्तव पड़ मौका पड़, तो क्या आपको संदेश है कि भाई होने वाली जन आज की भौतिकता को युग है गाँव भी जो है अब जो बाजार का वही से जो वो प्रेम भाव भी नहीं बहुत सारी चीज़ है तो ये ना मतलब अभी आप बहुत अच्छी बात बताए था कि हम जीवन में कुछ है ना काम करो कि कभी मरो भी तो कोई जी रोई नहीं होती वो भी दुई आंसू भगे जाओ। हाँ तो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ देखो ये ना अपनी संस्कृति तय पहले जीवन दे रखा। हम दिल्ली बसूँ देहरादून तो खैर हमारो पहाड़ी छा, लोग बोलना ना कि देहरादून यहाँ का जो व्यापारी छन हमारो बड़ो दुर्भाग्य है कि जब हम यूँ व्यापार से मिलते तो बोलते आप कहाँ से हो कि बोलते हैं भाई आप पहाड़ से हो, बताओ हिंदी में बड़े पहाड़, अबे पहाड़ का खुक भाई जी पहाड़ तो हमारो अपनो पहाड़ ये पहाड़ है ना हमारो है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमारो पहाड़ भाई हमारे पहाड़ की मार्केट है यहाँ ठीक है। तो दिल्ली बसा चाहे तुम बम्बई बसा चाहे कलकत्ता बसा कहीं बचा, लेकिन अपनू जो कल्चर है ना वही ना बोला और अपनी भाषा बोली भाषा वही तो जिंदे रखा और हमेशा जून मतलब बोल दे रहा, अपना बड़ों को आदर करा और ज़्यादा से ज़्यादा यह है कि भाई नशा मुक्त जो हमारा पहाड़ी जो मैं देखे ना भाई जो छन जो ज़्यादा जो नशा की तरफ जो वान होने लगे ना तो ये थोड़ा जरा बंद कर दूँ तो बहुत बड़ो हमारो पहाड़ जो छा ताकतवर हो जाए। अच्छा जना गढ़वाल का भी बहुत सारा बड़ा कलाकार छन तो आपका प्रेरणा स्रोत कौन जो देखे छे आप अगाड़ी बढ़ने को अगाड़ी को मुद्दा आप में भी जो आज। हाँ मेरा प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्री पद्मश्री प्रीतम वर्तमान जी छन और किले की मैं कई देखता बचपन में जब भी उनका जागर पमाना गीत उनका बोलने की शैली उनका चलने को ढंग
तो हमेशा कभी मिली नहीं हूँ सी, पर ये है कि मिलता हूँ तो अपने कभी कार्य गुनान तब मिलता हूँ सी, तब हमारी मुलाकात होंदी, सौभाग्य होना हमारो। बस उनके भी पर पद चिन्हों पर चलने की सोचता हूँ कि हम वही ढंग से चलूँ, लेकिन हम कभी कॉपी ना करूँ, कहीं की आवाज़ की कॉपी ना करूँ, कहीं का गीतों की कॉपी ना करूँ। अपनी गीत गाऊँ तो खुद धुन बनाऊँ तो खुद बनाऊँ, वी की रचना खुद लिखूँ। पर यह नहीं कि हम कहीं दूसरा को गीत गाया ले, वी को चोरिया ले। भाई विन तपड़ू मेहनत करी थे, लिखे विन गाए, मेहनत करी वाली, हम कीले चोरों हुई थे। तो आजकल चोरनों को बड़ो दौर छ चलने लग्यूं, चोरनों को रिवाज जा दिया कुछ। हाँ, चोरनों को रिवाज। आवाज़ देखो, आवाज़ तक आज ऊपर वाले देखो, एक बोलते ना पवनदीप, हमारा उत्तराखंड को एक बहुत बड़ो योद्धा था, राजन पवनदीप राजन, वर्ल्ड जान दो है ना, यानी कोई देश ने जो पवनदीप राजन तय नहीं जान दो। तो मैं भी बहुत बड़ो फैन छू बुला को। तो आज देखो हमारा उत्तराखंड के नाम इन रोशन करे अपना बलबूता पर, अपनी अपनी दम पर, तो यह करा कुछ, चोरनों को ढंग ना करा, चोरा ना कहे गाना बस। तो चमन राज जी, आपसे मुलाकात हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मुलाकात होली गई है का मोड़ पर। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने भी। आपने